हमेशा ध्यान रखो, इस शरीर के असली मालिक तो पितृ हैं, जिनके खून से हम बने पले बढ़े। उनका कर्जा भी चुकाने का अवसर। लेकिन बहुत दुख की बात है कि परंपराएं सिर्फ परंपराएं के रह गई हैं, असल में फलित होते हुए नहीं दिखती। तो परंपराओं पर से तो होता ही होता है विश्वास कम, स्वयं पर विश्वास कम होता है और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास कम होने लगता है। फिर हम अगल बगल के मजहब पंथ उनकी तरफ देखते हैं कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। फिर भटकने का क्रम यहीं से शुरू होता है। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए, जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार की। तो तंत्र को समझना है, समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बार ध्यान रखना। आनंद तो है ही, आनंद सदैव वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में है। भूत और भविष्य में आनंद नहीं है, पीड़ा है। भूतकाल में सोचोगे तो पीड़ा मिलेगी, भविष्य में सोचोगे तो चिंता मिलेगी, और वर्तमान में रहोगे तो आनंद मिलता है। वर्तमान में ही आनंद मिलता है, हमेशा ध्यान रखो। तो वर्तमान में रहना हम भूल गए, अपनी ओर देखना भूल गए। सारा जीना बाहर की ओर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने गलत किया, उसने सही किया। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भूत और भविष्य में जीते हैं। वर्तमान में रहें तो पूरा ध्यान पहली बार अपनी तरफ आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। हमेशा ध्यान रखो, वर्तमान में जीना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उपलब्ध होता है। नहीं तो बाकी तो जिंदा हैं सब, जीना तो भूल गए। केवल जिंदा, खाया पिया सोए, सुबह फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, खाया पिया, दिन भर टहले फिरे, पूरा जीवन जानवरों की तरह काट के हरिहर। ये जिंदा रहने का उपाय है। माता पिता जैसे जिंदा रहें, हम लोगों को जिंदा रहना सिखाते हैं। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, धन आ जाए, बहू आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना चांदी आभूषण हो जाए। सारी नश्वर चीज़ें जो हमेशा बटोरते रहे पिछले जन्मों में, वो आज भी कर रहे हैं और चूक गए। जब आखिरी समय आता है तब आदमी रोता है, हम चूक गए। तो फिर एक जन्म गया, फिर 2 4 500 साल, 1000 2 4 हज़ार साल, 10 20 50 हज़ार साल, लाख 2 लाख साल भी हो सकते हैं कि दोबारा जन्म मिले। कब मिलेगा पता नहीं। भूत और भविष्य में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है। बड़ा प्रयास करते हो आप लोग, भूतकाल और भविष्य में जाने के लिए बड़े प्रयास हैं, लगे पड़े हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं। वर्तमान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। अभी धरती पर स्मृति का विज्ञान कहीं फलित नहीं है। जो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, वो सही कर रहे हैं बेचारे, उनकी समझ में नहीं आएगा अभी। जब तक आप जी करके ना देखें, जब तक आप करके नहीं देखें, तब तक विश्वास नहीं होता। और दरबार चाहता भी यही है, आप करो तब विश्वास हो।
यही दरबार चाहता है। और मैंने ये भी देखा है कि विरोध करने वाले जब समझने पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी उनको समझ में आता है। तो हम तो हर विरोध करने वाले का स्वागत करते हैं दरबार में कि भैया दरबार में आओ, यहाँ विरोध करो आके बैठ के, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और विरोध करते करते कब दरबार के बाबा के भक्त हो जाओगे, कब शिष्य हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। परंपराओं में यही नियम टूटे हुए हैं, यही नियम टूटे हुए हैं जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो दरबार ने नियम बनाया है, जब तक पितृ मुक्ति नहीं हो जाए, जब तक तमाम आसुरी शक्तियां आपके डीएनए के ऊर्जा पथ से नहीं हट जाएं, ताकि आपको कोई शक्ति भ्रमित ना कर सके। ये सूचना देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि बगैर पितृ मुक्ति हुए, बगैर डीएनए की शुद्धि हुए, कभी किसी को मंत्र की छोड़ो, तंत्र की छोड़ो, कोई दीक्षा नहीं मिलेगी। कुछ लोग बलि प्रथा से जुड़ जाते हैं, बलि दिला देते हैं निरीह जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की। उससे क्या मिलता आपको? आपको उससे मिलता है पाप और माँ का श्राप। आप हत्याएं करते हो, आपने की, आप दरबार नहीं आए होते तो जिन लोगों ने बलियां दिलाई और दी हैं उनको नरक में भी, इन नरकों में स्थान नहीं मिलता जहां साधारण पुरुष जाते हैं, जहां पर इन कर्म भोग को काटने के लिए दंडित किया जाता है। धर्म के नाम पर हिंसा, यज्ञ के नाम पर हिंसा, हम जिंदा रहें इसलिए दूसरों को मारना, हम अच्छे हो जाएं इसलिए दूसरों की हत्या करना, और उनकी हत्या करना जो निरीह हैं, बेजुबान हैं। तो ये चर्चा होना आवश्यक है, क्योंकि तंत्र में इस तरह के ढकोसले बहुत हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। जंगलों में नहीं, मंदिरों में भी हो रहे हैं। नरक में जा रहे हैं, नरक में, घोर नरक में, और दूसरों को भी नरक में ढकेल रहे हैं। हम किसी के मांस मदिरा खाने का विरोध नहीं करते। दरबार आता है, वो कहता है हमें मांस मदिरा छोड़ना है, दरबार छुड़वा देता है क्षण में। लेकिन मंदिर में होने वाली हिंसा, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा एकदम दरबार को स्वीकार नहीं। दरबार आज विरोध कर रहा है और सदैव इसका तब तक विरोध करता रहेगा जब तक माँ कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना। तंत्र में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। तंत्र इसलिए नहीं कि उसको मार दो, इसको काट दो, उसका बुरा कर दो, उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ये तंत्र नहीं है, ये टोटके हैं। टोटके में और तंत्र में बड़ा अंतर है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी जहां व्यवस्था दिखाई पड़े उसे तंत्र कहते हैं। एक ऐसा पवित्र शब्द है तंत्र, जिसके साथ जुड़ जाता है, वहाँ व्यवस्था दिखाई देती है कि यहाँ कोई व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र होना एक व्यवस्था है। जहाँ तंत्र जुड़ जाता है एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जहाँ अव्यवस्था है वो टुटका है, वो जादू टोना है। जादू टोना तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जो बीमार होकर के गली गली भटके हैं वो जादू टोना की वजह से भटके हैं, तंत्र की वजह से नहीं। तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है। तंत्र के आगोश में है, तंत्र के आलिंगन में है आप, एक व्यवस्था में है आप, व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए
जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार की।